हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को अपने खेत ले चलते हैं। तो ये है हमारा ट्यूबवेल और ये बोरवेल है और यहाँ पर पानी गिरता है जिसमें पानी भरा भी रहता है और फिर उसके बाद यहाँ से आता है। तो आज हम आपको पूरे अपने खेत का भ्रमण करवाएंगे और यहाँ से हम चलते हैं अपने खेत की तरफ। हालांकि घर से हम आए हुए हैं तो आधा रास्ता हो गया है। अब ये जानवरों के खाने के लिए चारा बोया हुआ है। इसी रास्ते से हम खेत के अंदर जाते हैं। अब जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, देखिए से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये हमारे खेत के चारों तरफ नाली बना हुआ है जिसमें से ट्यूबवेल का पानी जाता है खेतों में। और इस नाली को हमारे वहाँ बाबा लोग बरहा कहते थे। पता नहीं क्यों कहते थे, लेकिन बरहा कहते थे। तो पहले हम लोग भी कहते थे लेकिन अब नहीं। और ये कुछ हमारे यहाँ वेजिटेबल बोई हुई है, मतलब सब्जियाँ घर के खाने के लिए, इस्तेमाल के लिए। और ऊपर जाल बना दिया गया है, उसी में तोरी है, लौकी है और ये घुइयाँ का पौधा है। इसी के बगल में अदरक लगा हुआ है। दरअसल हमारे वहाँ जो थोड़े बहुत जगह स्पेस रहता है उसमें ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें निकलता रहता है और अपना इस्तेमाल होता रहता है। ये मिर्ची का पौधा, ये हमारे बाहर खेत के जो है वो जानवर चर रहे हैं। वही खेती में थोड़ा इनको बांध दिया तो छाया रहती है। हमारी गाय है, कुछ मांग रही खाने के लिए। तो अभी एक आम पड़ा हुआ था, वो हमने इसको दे दिया। तो अब ये और मांग रही है, फिर एक आम इसको और दिया। और ये बहुत चंचल है, मतलब सींगें इसकी बड़ी लेकिन बहुत अच्छी लगती है। फिर ये हमारा खेत है और ये हमारे वहाँ हल्दी का पौधा है। मतलब हल्दी बो दी गई थी। ये पपीते का पौधा है, इसी के नीचे हल्दी लगी हुई है। घुइयाँ भी है, हल्दी भी है, अदरक भी है। ये हल्दी बो दिया गया था तो अभी जो है जल्दी में जुताई हुई ही थी। जब खेत जुतवाया गया तो वो जो हल्दी के पौधे से गांठ होती है वो छूट गई थी, तो वही सब निकल आई हैं। ये एक पौधे के नीचे मनी प्लांट बहुत ढेर सारा लगा हुआ था और वो जब भी ट्रैक्टर चलता है तो सब कहीं फैल जाता है। ये बहुत ढेर दूर तक फैला हुआ है। उसी के पास में पेड़ है। ये देखिए पत्तियां नई कपोली निकली हैं और ये थोड़ा सा उससे जो मतलब आगे थोड़ा सा पुराने हो जाते पत्ते वैसे हो जाते हैं, और जो ज़्यादा पुराने तो गाढ़े होते हैं। और ये यहाँ पूरा पेड़ ही जो हल्दी का पौधा था तो उसकी गांठें निकाली नहीं गई थी। अब वो ट्रैक्टर जब चला तो मतलब पूरे में वही छोटी छोटी गांठें जो भी थी वो सब अब निकल आई हुई हैं। तो ऐसे बंधा हुआ रहता है पहले, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो ऐसे खुल जाता है पत्ता। अब ऐसे इसमें से पत्ते निकलते जाएंगे। ये बाजरा बोया हुआ है। गैया, हमारी गैया हैं, मेरा बेटा उनको गैया कहता है, उनके खाने के लिए। तो ये चारे की व्यवस्था कर दी जाती है क्योंकि ज़्यादातर घर मतलब का खेत से ही ला के खिलाया जाता है। और ये आम के पौधे हैं, आम आए हुए हैं लेकिन इस बार आम की फसल ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। ये देखिए काले काले पत्तों में सब लगा हुआ है। अब ये बारिश होगी तब छूटेगा। और वैसे तो धुलाई करी जाती है लेकिन उतना नहीं साफ़ हो पाता है। ये पेड़ थोड़ा ऊंचे हो गए हैं, उसी में लगे हुए हैं। और इस तरफ थोड़ा सा उड़द बोया हुआ था, हालांकि ज़्यादा अच्छा फसल नहीं हुआ है उसका, लेकिन फिर भी जब निकलेगा तो थोड़ा बहुत निकल आएगा। और ये जो पौधे हैं ये है हमारे में एक जो है खट्टा, ये बहुत खट्टा खट्टा होता है। अभी तो फिलहाल बहुत खट्टा है। वैसे पहले मौसमी का फल के नाम से पेड़ लगाया गया था लेकिन ये बहुत खट्टा निकल गया। बट ये जब पकता है वही नवरात्रि के सीजन में, सितंबर में। अभी तो ये नहीं पकेगा, आम पकने के बाद ही पकने का शुरू होता है। और ये देखिए बहुत अच्छा सा आया हुआ है इस बार, मतलब फरन तो इसकी बहुत बढ़िया है। ऐसे आता था लेकिन उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन इस बार फल बहुत बढ़िया आए हैं। और ये जिसका मन होता खाता है। खाने में तो बहुत टेस्टी है बट खट्टा बहुत है। जब पक जाता है तो अच्छा लगता है, खट मीठा थोड़ा सा लगता है। लेकिन जैसे ही आप 2-3 खाएंगे तो लगता है कि हाँ दांत खट्टे हो गए। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत लोग जाते हैं तो अपना तोड़ भी लेते हैं खेत में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़्यादा ही तोड़ लेते हैं तो नहीं भी मिलता है। और ये हमारे वहाँ कटहल का पेड़ है, इसमें कटहल अच्छा खासा आया हुआ है। और लेकिन बहुत ढेर सारे कीड़े लग के गिर गए थे।
ये ऊपर तक पूरा फ्रंट इसकी बहुत बढ़िया हुई है। छोटे छोटे बेचे भी जाते हैं, घर में भी खाए जाते हैं, और किसी को ज़रूरत हो तो ले सकता है हमसे। और ये बहुत अच्छे मतलब छोटा कटहल है, लेकिन हाँ पकने में बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे इस पौधे में एक पका आम लगा हुआ है, तो वही मम्मी जो है उनको बता रही थी कि इसमें पेड़ में। और ये देखिए हमारे वहाँ कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, मतलब केचुआ खाद जिसको बोलते थे। सारे बेड उसके लगे हुए हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमने पत्तियाँ हटाई, इसके ऊपर पत्तियाँ डाल दी जाती है ताकि नमी ना इसकी जाए। तो पत्तियाँ हटाई गई, तो ये देखिए केचुआ उसी के साथ निकल आया है, और ये बहुत बढ़िया से खाद तैयार हो गई है। अब इसको हटाना है खाद को। तो ये जो पत्तियाँ हैं पहले समेट दी जाएंगी, फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा सा भुरभुरी टाइप की खाद हो गई है, ऊपर ऊपर हटा लिया जाएगा, केचुआ नीचे चला जाएगा। फिर जैसे जैसे खाद हटाते जाएंगे वैसे वैसे केचुआ नीचे बैठता जाएगा। फिर जब आखिरी लेयर बचती है तब फिर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर दूसरे जब बेड लगवाए जाएंगे तो उसमें जो है डाल दिया जाएगा। ये प्रजनन भी करते हैं, और छोटे बच्चे, अंडे से छोटे बच्चे बनते रहते हैं। तो बहुत ढेर सारे हो गए हैं, ये देखिए। और खाद एकदम तैयार है। ये थोड़ा बेड से बाहर आ गए हैं तो मिट्टी में थोड़ा मिल गए हैं। ये तो मतलब ये बेड पूरे लंबे लंबे सीधे सीधे लगाए जाते हैं ताकि जो है उनको आसानी से पानी और सब ये सब दिया जा सके। तो इसी वजह से अब इनको हटाने की जो खाद है वो समेटने की व्यवस्था की जाएगी। और ये जहाँ जहाँ अब नीचे गोबर बचा नहीं है, तो जिस जगह पे गोबर थोड़ा है उनको खाने का मतलब भोजन है अभी खाने के लिए, तो वो उस जगह पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। और हर जगह नहीं इकट्ठा रहते हैं, बट जहाँ जहाँ पे ये देखिए झुंड में है, तो ये मान के चलिए कि इसमें एक अंडा भी दिख रहा है। और ये ऐसे ही झुंड में रहेंगे जिस जगह पे भी खाना इनको मिलेगा। और जहाँ पर ये खाद बन चुकी होगी वहाँ से धीरे धीरे पलायन कर देते हैं, मतलब वहाँ से खिसक जाते हैं, और जिस जगह पे अच्छा भोजन उनको प्राप्त होगा उस जगह पे जा कर के रुक जाते हैं। तो ये इस जगह पे कच्चा गोबर है अभी, तो ये मतलब ऐसे ही जहाँ जहाँ पे कच्चा गोबर होगा उस जगह पे अच्छे। अब इसको जो है जो खाद हमारी बनी हुई तैयार है, तो उसको थोड़ा सा फसल में डाल दिया जाएगा। अब ये फसल में डालने से ये होता है कि जैसे हम यूरिया और डीएपी जो होती है, तो डीएपी तो चलिए बोने के टाइम डाली जाती है। और इसमें मक्का और बाजरा बोया हुआ है। मक्का घर के लिए बोया हुआ, बाजरा जो है जानवरों के खाने के लिए बोया हुआ है। तो ये एक एक पेड़ में करके ऐसे डाल दिया जाएगा। तो अभी इसमें खूरच की मिट्टी चढ़ाई जाएगी पौधे में। तो होगा क्या कि मतलब उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अच्छा, ऊपर से मिट्टी चढ़ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। इसमें केचुए भी हैं, और ये इकट्ठा कर दी गई थी तो इसके नीचे इसमें केचुए बहुत हो गए हैं। जो भी अंडे वगैरह थे वो भी बढ़ गए, और जो छोटे छोटे केचुए थे वो भी बढ़ गए। इसके पानी का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि नमी जो है सूखे ना। अगर नमी सूख जाएगी तो केचुआ मरने का डर रहता है। और ये हमारी इसमें मक्का है, और काकुन काकुन बोलते हैं हमारे वहाँ, छोटा छोटा होता है दाना, उसको चिड़िया बहुत खाते हैं। तो वो है, और जानवरों का भी चारा है। इसमें घास हो गया, अभी ये भी निकालना पड़ेगा। और ककड़ी मतलब जो फूट वाली ककड़ी होती है ना, वो भी डाल दी गई थी। शाम होने लगी है, घर जाने की भी तैयारी हो रही है, और सूरज छिपने को है एकदम।